आबाद है अब तक जो वो घर किसका है। देखिए, जब हिंदुस्तान में इनकलाब और इनकलाबात के हवाले से गुफ्तगू खत्म होती है, इख्तिताम की मंजिलों से गुजरती है, जलसे में जब माजूनियत की जरूरत पड़ती है, उस वक्त एक नाम सामने आता है जिसे दुनिया दिलबर शाही के नाम से जानती है। इस वक्त आप तमामी हजरात की निगाहों के सामने मिंबर नाज पर जलवागर हो रहे हैं। मोहब्बत के साथ इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस, शायर इस्लाम हजरत दिलबर शाही, शायर इस्लाम हजरत दिलबर शाही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। एक जमजम को लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं जलसे में, और दिलबर और जमजम जिस जलसे में हो उस जलसे का आलम क्या होगा। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूं मेरे भाइयों को जिन्होंने जलसा करवाया है हुजूर के नाम की महफिल, और यकीनन ये नेक बाप के नेक बेटों की अलामतें होती है। और अल्लाह करम अपने मुर्शिद को भी बुलाया उन्होंने, शेख कामिल को भी बुलाया। बड़ी सादगी मिजाज शख्सियत है अल्लामा मुजीबुर रहमान साहब क़िबला हाफ़िज़ी की, निहायत पाकीज़गी और एक अजीम शान की एक ऐसी ज़ात मौजूदा दौर में बहुत कम ऐसे पीरों में पाया जाता है। ऐसी सादगी जिससे मिले, जिस तरह मिले, सबसे एक तरीके से मिलते हैं वो। और देखिए, हिंदुस्तान में बहुत सारे नाम आए, थोड़ा सा इसको कम कर दे हल्का सा। हिंदुस्तान में बहुत सारे नाम आए और आकर के चले गए। आप भी सुन रहे हैं एक जमाने से जलसा, कई लोगों का नाम पोस्टर में छपा, लिखा, आता गया, जाता गया। एक शराब का नशा होता है जो पीने के बाद उतर जाता है। मोहब्बत की शराब हो, इश्क़ रसूल की शराब हो, जैसी शराब हो। शराब में एक चीज होती है नीचे जो पाया जाता है, जब तेल आप छानते होंगे तो कभी कभी कड़वे तेल में नीचे में कुछ चीज जम जाती है जिसे तलछट कहा जाता है। शायद दिलबर शाही उसी माजूनियत का नाम है। नशा सबका उतर गया मगर दिलबर शाही का नशा एक ऐसा नशा है जो जमाने कदीम से चलता हुआ रहा है और आज भी है। अल्लाह इस लहजे की आफाकियत को, इसकी उरूजियत को, इसकी इर्तिकाइयत को, इस लहजे की शहरियत को अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने रसूल करीम की नात की बरकतों से सलामत रखे। रा मोहब्बत से कह लीजिए आमीन। और जमजम भाई ने जो सीना पेश किया है, जो दिल, गुर्दा, कलेजा, कलेजी सब आपकी बारगाह में पेश कर दिया है। और ये एक दिन नहीं, ये हर रात इस तरह इनके साथ होता है। और मैंने आपसे पहले कहा ना कि जो हुजूर के नाम पर ये सोच करके खर्च करता है कि सीने में, कई ऐसे लोग हैं जो दम्मा की बीमारी लेके बैठे हुए हैं। अभी तो कई कितनी बीमारियां हैं जो लेकर के बैठे हुए हैं, मगर क्या वजह है कि हर रात इतनी ताकत से दिलबर शाही पढ़ते हैं, जमजम फतह पूरी पढ़ते हैं, मगर सीने में कोई तकलीफ नहीं होती। जानते हैं क्यों? क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया था, काब जो मेरी नात पढ़ेगा अल्लाह उसकी जबान को कभी खराब नहीं करेगा। कह दिए ना सुभान अल्लाह। इतने ही पर बस नहीं किया, हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा से एक हदीस है मुस्लिम शरीफ की। हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा को हुजूर ने बुलाया, कहा अब्दुल्ला याद रखना कयामत के दिन मेरे मद्दाह का चेहरा ऐसे चमकेगा जैसे तमाम नबियों की झुरमुट में तेरे नबी का चेहरा चमकता है। ये ऐसे लोग हैं, खुदा की कसम, सना खाने मुस्तफा है, हुजूर की नात पढ़ते हैं। 4 मिसरा बस पढ़ता हूं, उसके बाद अल्लामा इनामुल हक साहब क़िबला की आमद होगी। कि गुबार, एक आशिक सोचता है कि दुनिया में हम जिंदा हैं तो क्यों जिंदा हैं अल्लाह, हम क्यों दुनिया में मौजूद हैं इस वक्त। एक नबी का गुलाम कहता है, आपने तेवर देख लिया, एक बड़ी आसानी के साथ शेर सुन लें, उलमाए किराम मिंबर शरीफ पर तशरीफ रखते हैं कि गुबार बन के फिजा में बिखर न जाऊं कहीं, या इस जमीन के अंदर उतर न जाऊं कहीं। गुबार बन के फिजा में बिखर न जाऊं कहीं, या इस जमीन के अंदर उतर न जाऊं कहीं। यही ख्याल रुलाता है हर घड़ी मुझको, मदीना जाने से पहले ही मर न जाऊं कहीं। यही ख्याल रुलाता है हर घड़ी मुझको, मदीना जाने से पहले ही मर न जाऊं कहीं। गुबार बन के फिजा में बिखर न जाऊं कहीं, या इस जमीन के अंदर उतर न जाऊं कहीं। यही
ख्याल रुलाता है हर घड़ी मुझको, मदीना जाने से पहले ही मर न जाऊं कहीं। तो जमजम भाई नबी के आशिक से पूछता है, दुनियादार के तू जिंदा क्यों है? तो नबी का आशिक कहता है कि या रसूल अल्लाह, तुम्हारी याद मेरी ईद जिंदा रखे है, तुम्हारी याद मेरी ईद जिंदा रखे है, नजर को आरज़ुए दीद जिंदा रखे है। न जाने कब के ये उशाक मर गए होते, मदीना जाने की उम्मीद जिंदा रखे है। न जाने कब के ये उशाक मर गए होते, तुम्हारी याद मेरी गुबार बनके फिजा में बिखर न जाऊं कहीं, या इस जमीन के अंदर उतर न जाऊं कहीं। यही ख्याल रुलाता है हर घड़ी मुझको, मदीना जाने से पहले ही मर न जाऊं कहीं। या रसूल अल्लाह, तुम्हारी याद मेरी ईद जिंदा रखे है, नजर को आरज़ुए दीद जिंदा रखे है। न जाने कब के ये उशाक मर गए होते, मदीना जाने की उम्मीद जिंदा रखे है। मगर मदीना जाएंगे तो कैसे जाएंगे? तमन्ना क्या है? हुजूर से कहते हैं, या रसूल अल्लाह, इबादतों का खजीना दिखा के ले आऊं, इबादतों का खजीना दिखा के ले आऊं, नबी के शहर का जीना दिखा के ले आऊं। खुदाया इतनी नवाजिश मेरी कमाई पर, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आऊं। खुदाया इतनी नवाजिश मेरी कमाई पर, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आऊं। और एक शेर पढ़ता हूँ अल्लामा इनाम साहब, शेर सुन ले और मुझे एहसास हो जाए कि आप मोहब्बतों के साथ किस तरह सुनते हैं। एक तमन्ना है हुजूर की बारगाह में कि इबादतों का खजीना दिखा के ले आऊं, नबी के शहर का जीना दिखा के ले आऊं। खुदाया इतनी नवाजिश मेरी कमाई पर, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आऊं। जिसने जिसने सरकारे दो आलम से मोहब्बत की है, बैठे बैठे ही उसने घर में जन्नत की है। ख्वाब में माँ के बिना रोजा, ख्वाब में माँ के मैं देखा हूँ मैं भी का रोजा। जिसने सरकारे दो आलम से हकीकत हो जाए, उसके दिल पर मेरे आका की इनायत हो जाए। साथ में माँ के मैं देखा हूँ नबी का रोजा, मेरे मालिक के मेरा ख्वाब हकीकत हो जाए। साथ में माँ के मैं देखा हूँ नबी का रोजा, मेरे मालिक की मेरा ख्वाब हकीकत हो जाए। इश्क की दुआ है, इश्क जब सरहदें, आप याद रखिए, दुनिया दीन मुकम्मल हुआ है। दीन जब हुजूर आए ना तो दीन मुकम्मल हो गया। यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। जब वो हुजूर आ गए तो दीन मुकम्मल हो गया। मगर याद रखिएगा, इश्क मुकम्मल नहीं हुआ था। इश्क नामुकम्मल है आज तक। जो जितनी चाहे हुजूर से मोहब्बत कर ले, जो जितनी चाहे हुजूर से मोहब्बत कर ले। आप जानते हैं बहा हुआ खून हराम है। बहा हुआ खून इंसान का नस्से कती है, दलीले कती है। इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतत वद्दम वलहमुल खिंजीर। बहा हुआ खून हराम है। मगर सहाबी ने हुजूर के खून को पी लिया। सहाबा हुजूर ने पूछा कहाँ रखा? कहा या रसूल अल्लाह, थोड़ा सा इसको कम कर दीजिए। या रसूल अल्लाह, गौर से सुन लीजिएगा एक बात और जहन के हाशिए पर रख लीजिएगा। वो लोग जो लोग कहते हैं कि ये सुन्नी हुजूर को शान में बढ़ा देते हैं, मैंने आपसे पहले कहा था ना, ये वो गुल है कि जो गुलदान में कम पड़ते हैं। मेरे आका सारे दीवान तेरी शान में कम पड़ते हैं। इतना डूबे हैं तेरे इश्क में क्या बतलाएं। लोग कहते हैं कि ईमान में कम पड़ते हैं। लोग दीन मुकम्मल हुआ, अल यौमा अकमलतु लकुम, इश्क मुकम्मल नहीं हुआ था। इश्क अभी भी लामहदूद है। इश्क सहाबा, बहा हुआ खून हराम है, सहाबा पी लिए। हुजूर ने ये नहीं कहा कि हराम हो गया। नमाज की हालत में किबले की तरफ रुख करना शर्त है। कोई रुख फेर ले तो नमाज उसकी चली जाएगी। मगर हुजूर ने सिर्फ अपने रोजे से, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, सही हदीस, सिर्फ हुजूर ने पर्दा हटाया था अपने घर से। चेहरे मुस्तफा की शुआ मस्जिद नबी के मिंबर पर पड़ी। तमाम सहाबा जो किबला की तरफ घूमे हुए थे, हुजूर की तरफ घूम गए। कहिए ना सुभान अल्लाह। तमाम सहाबा जो किबला की तरफ रुख किए हुए थे, वो हुजूर की तरफ रुख कर लिए। फिर हुजूर ने देखा कि कहीं नमाज में सहाबा इधर ही महवे दीदारे मुस्तफा में गर्क ना हो जाए। हुजूर ने पर्दा हटा दिया। अब सुने, हुजूर फैसला करने गए एक कबीले का। हजरत अबू बकर नमाज पढ़ा रहे थे, 2 रकत नमाज पढ़ाई, हुजूर आ गए। पीछे से सहाबा ने ताली मारी, हजरत अबू बकर मुसल्ला छोड़ करके पीछे आ गए। 2 रकत हजरत अबू बकर ने पढ़ाया और जब हुजूर ने देखा कि अबू बकर पीछे आ गए तो 2 रकत हुजूर ने पढ़ाई। उसके बाद नमाज के बाद हुजूर ने पूछा, अबू बकर तुमने अपनी नमाज मुकम्मल क्यों नहीं की? कहा या रसूल अल्लाह, अबू कहाफा के बेटे के इतनी मजाल नहीं है कि वो नबियों के इमाम की इमामत करे। ये इश्क है। अब एक शेर उलमाए किराम से तवज्जो चाहता हूं, अल्लामा इनाम साहब, हजरत अमीर खुसरो। आज हम अपने पीर को बुलाए ना, आज हम मुरीद नहीं है, मरीज हैं। हजरत अमीर खुसरो 2 पलिया टोपी पहनते कपड़े वाले, उन्होंने
दीवार से टेक लगाया, चारपाई पर बैठ करके टोपी तिरछी हो गई। हजरत अमीर खुसरो ने पूछा, महबूब इलाही ने पूछा, खुसरो हर कौम रास्त राहे दीने व क़िबला गाहे, हर कौम रास्त राहे दीने व क़िबला गाहे। खुसरो, हर कौम की एक मंजिल होती है, एक जिहत होती है जो उसको उसके किबले की तरफ लेके जाती है। हम आप होते कहते जी हुजूर, मगर खुसरो कहते हैं हुजूर क्या कहा आपने, हर कौम रास्त राहे दीने व क़िबला गाहे, मन क़िबला रास्त करदम बर सिमत गज को लाहे। मैंने अपना किबला तो इस तिरछी टोपी वाले को बनाया है, ये मुझे जिस तरफ चाहे लेकर के चला जाए। यही तो मोहब्बत है। अब मोहब्बत देखिए किस तरह परवान चढ़ती है। सूली पर चढ़ने वाला शख्स कभी मुस्कुराता नहीं है, मगर हजरत खुबैब मुस्कुरा रहे हैं। अबू जहल ने कहा, उमैया इब्न खलफ ने कहा, काश खुबैब तेरी जगह तेरे मोहम्मद होते। हजरत खुबैब को जलाल, ऐसा जलाल आया कि उंगलियां बाहर, हाथ बाहर आ गया। कहा, सुन, अगर अल्लाह मुझे 100 जिंदगी देता और 100 दफा तू मुझे इस तरह की मौत देता, फिर भी मैं मुस्कुराता। उमैया ने कहा, क्यों? कहा कि मैं ये जान तो हुजूर पर ही कुर्बान करने के लिए अल्लाह ने दी है। ये हम तो हुजूर के गुलाम हैं। हजरत सहाबी हैं बर्रा इब्ने आज़िब, हुजूर की बारगाह में सर लेकर के आ गए। सर, लोग कहते हैं ना कि इमाम अहमद रजा आला हजरत ने तशद्दुद किया है दीन में, है ना, तशद्दुद किया है दीन में। अहमद रजा ने दीन में सख्ती कर दी है। सुनो, सहाबी है, सुबह में सर लेकर के घर में आ गए। हुजूर मस्जिद नबवी में आ गए। हुजूर ने सलाम फेरा, सलाम फेरने के बाद हल्ला हुआ कि हुजूर के सहाबी मस्जिद में सर लेकर के आए, कटा हुआ, हल्ला हो गया। हुजूर ने नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ने के बाद कहा, क्यों लेकर के आए बर्रा? कहा, या रसूल अल्लाह, जब जब घर में किसका सर है? हुजूर ने पूछा। कहा, या रसूल अल्लाह, ये मेरे बाप का सर है। कहा, क्यों काटा? कहा, या रसूल अल्लाह, जब जब घर में दाखिल होता था ये आपको गाली देता था। मेरे ज़मीर को, मेरे इश्क को ये गवारा ना हुआ कि जिस घर में मेरे नबी को गाली दे, अगर चाहे बाप हो उसका सर तन पर रहे। मैंने इसीलिए बाप का सर ला करके आपके कदमों में डाल दिया है। ये इश्क है, ये हुजूर की मोहब्बत है। अब्बास ताबिश ने इसीलिए कहा था कि दिए वहशत को ये वहशत ही मुसलसल हो जाए, रक्स करते हुए अतराफ में जलजल हो जाए, चलते रहने दो मियां सिलसिला दिलदारी का, आशिकी दीन नहीं है कि मुकम्मल हो जाए। अब कफील अंबर 4 मिसरा पढ़ता है इतनी लंबी तमहीद के बाद। दिलबर शाही, जमजम फतेहपुरी, अल्लामा इनामुर रब साहब, मजहर फैजी, जुबना उलमाए किराम है, हजरत अल्लामा अबू हुरैरा मुख्तार साहब किबला 4 मिसरा पढ़ता है। अगर दिल होगा तो सुन लेना कफील अंबर के 4 मिसरे को। गालिब ने कहा था कि इश्क में दूरियां जरूरी है। बेटे को माँ की मोहब्बत तब समझ में आती है जब माँ दूर हो जाती है। बाप की मोहब्बत तब समझ में आती है जब बाप निगाहों से ओझल हो जाता है। इश्क में दूरी जरूरी है। हजरत अल्लामा अब्दुल रहमान जामी कहते हैं, इश्क उस वक्त तक नामुकम्मल है जब तक हिजर की वादियों से न गुजरे। दूरी जरूरी है इश्क में। अब 4 मिसरा कफील अंबर पढ़ता है कि जिसमें यासीन को साये से अलग रखा है, जिसमें यासीन को, पहले शर्त सुन लें कि इश्क में दूरी जरूरी है। अब शेर सुने कि जिसमें यासीन को साये से अलग रखा है, नूर को उसने अंधेरे से अलग रखा है, फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है। अरे इसलिए काबा मदीने से अलग रखा है। फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है। तकलीफ ऐसे शहर में आके होती है जब ऐसी नातिया शायरी पर नारा नहीं लगता है, तब कफील अंबर को तकलीफ होती है। इससे अच्छा भी कोई नात का शेर पढ़ सकता है, हो सकता है बेशक, लेकिन आपने नारा नहीं लगाया तकलीफ। मुझे इससे कोई एतराज नहीं है, सुन आप बहुत अच्छा रहे। जिसमें यासीन को साये से अलग रखा है, नूर को उसने अंधेरे से अलग रखा है, फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, इसलिए काबा मदीने से अलग रखा है। एक नुक्ता भी गवारा नहीं अपनी ही तरह, नामे महबूब को नुक्ते से अलग रखा है। एक नुक्ता भी गवारा नहीं अपनी ही तरह, नामे महबूब को नुक्ते से अलग रखा है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं दिली मुबारकबाद देता हूँ इन साहिबान को, इकरामुल अंसारी साहब किबला को, कि आपने हुजूर की महफिल सजाई है। ये मेराजुल नबी कॉन्फ्रेंस है, दिलबर शाही और जमजम फतेहपुरी जिस जलसे में हो, जलसा उसी वक्त कामयाब हो जाता है जब जलसे के नाम पोस्टर में दिलबर शाही और जमजम फतेहपुरी का नाम आता है। मैं कामयाबी की बात बोल रहा हूँ, कबूलियत की बात नहीं बोल रहा हूँ। कबूल तो उस वक्त ही हो जाता है जब हुजूर के नाम से मंसूब हो जाता है। किसी कफील अंबर या दिलबर या जमजम फतेहपुरी की औकात नहीं कि हुजूर के जलसे को कबूल करे।
कबूल तो उस वक्त ही हो जाता है जलसा कि जब हुजूर के नाम से मुल्तमिस हो जाता है। ऐसे शोराए किराम को आपने मदू किया है, अल्लाह आपके वकार में इजाफा फरमाए। आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ आपके ही शहर अजीज की एक आवाज है, तेवर इनकलाबाना है मगर गुफ्तगू आलिमाना है। मोहब्बतों के इस किरतास पर एक लहजा निकलता है जिसने मोहब्बतों की जमीन पर एक राज किया है। कलम के हवाले से, टाइपिंग के हवाले से, डिजाइनिंग के हवाले से, फिक्र शऊर के हवाले से, मसनद इमामत के हवाले से, गुबारियत के हवाले से एक लहजा जिसे दुनिया अल्लामा इनामुर रब साहब किबला के नाम से जानती है। आइए मोहब्बत के साथ उनका इस्तकबाल करें। पूरा मजमा अपने हाथों को उठाकर नारे तकबीर और जरा मोहब्बत के साथ इंशाअल्लाह उसके बाद जितनी देर और जितनी दूर तक आप बड़े भाई हजरत दिलबर शाही साहब को सुनेंगे। दिलबर शाही आ गए हैं, इनकलाब और तारीख दोनों रकम हो जाती है उसी वक्त, मगर मोहब्बत के साथ एक गुफ्तगू सुन लें इंशाअल्लाह मौजूदगी में ही शेख तरीकत की आमद हो जाएगी। पूरा मजमा अपने हाथों को उठाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस, अज़मते मुस्तफा, रिफाते मुस्तफा। बस ये चार मिसरा के कोई मिसाले शहे बहरो बर कहाँ होगा, कोई मिसाले शहे बहरो बर कहाँ होगा, नबी के जैसा कोई ताजवर कहाँ होगा। मकामे रिफते शाहे उमम तो देखे कोई है पाँव और इस पे उनका तो सर कहाँ होगा।